बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि सहाबी अल्फाल्फी मरद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज फिर मुझे मौका मिला है और मैं ये वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समुंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समुंदर की जानब चल दिए। साहिल पुरसुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी कि ऐ कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। हम उसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डूबने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और ज़बरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ भागकर समुंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर के बाद एक और कश्ती नज़र आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें भी ख़बरदार किया और कहा, ज़रा मुतात होकर रहना। उन्होंने पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे, यहाँ तक कि सैल के करीब आते आते ही ये कश्ती भी डूब गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में थे कि तीसरी कश्ती आती हुई दिखाई दी। आपने हस्बे साबक उन कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है और गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ज़रा मुतात होकर आओ। उन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जिस तरह आप सच्चे हैं इसी तरह अल्लाह का हुक्म अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए आ रहे हैं। वो अपनी रहमत के सदक़े हमें ज़रूर अमन और सलामती की तरफ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे पर आ लगी तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अल्लाह ने तो 3 कश्तियाँ डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गईं, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे पे आ लगी, ये कैसे बच गई। इरशाद बारी ताला हुआ, ए मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज़ दी थी, इस पर पूरा तवक्कुल और भरोसा भी किया था, तो इसलिए मेरी रहमत के तुफैल बच गई। क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाज़े पर आके सदा देता है, मैं उसे नाउमीद नहीं करता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, असल में जो मैं वीडियोस लाता हूँ वो सबक आमूज़ होती हैं और हमारी रहनुमाई करती हैं। जैसे कि एक आदमी जो है वो बेचारे को कुछ इल्म नहीं होता, लेकिन कोई उसको आलम फाजल कोई बात समझा देता है या मेरी तरह गुनाहगार कोई बात समझा देता है तो उसकी इस्लाह हो जाती है। इसमें भी यही सबक मिलता है कि हमेशा कोई जब आप नमाज़ पढ़ के दुआ करें या वैसे ही दिल में ख्याल आए तो ये कहें, या अल्लाह तेरी रहमत बेकरां है, तू बड़ा रहीम है, तू करीम है। ए अल्लाह, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ या भरोसा करती हूँ, तू मुझे मेरे दोनों जान की कामयाबी मुझे अता कर। तो इंशाअल्लाह ताला जो है उसके सारे मसले अल्लाह ताला हल कर देगा। तो आप दुआ कीजिए, मेरे लिए भी कीजिएगा इंशाअल्लाह। तो ज़िंदगी रही तो फिर कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।